हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है 10 AM एनिमे ब्रेकडाउन चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे रीइंकार्नेट एज द सेवंथ प्रिंस के बारे में। तो एनिमे के शुरू में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक आम इंसान होने के कारण मैजिक सीखने की चाहत की वजह से नोवेल्स उसे उसकी औकात दिखाते हैं और एक फायर मैजिक से उसे मार देते हैं। तो हीरो को जलने की वजह से दर्द तो होता है, पर वो खुश भी होता है ये सोच के कि एटलीस्ट उसे एक हाई पावर मैजिक देखने तो मिला। तो वो ख्वाहिश करता है कि काश उसे भी मैजिक सीखने की मौका मिलता। तो हीरो मरने के बाद जब अपना आंखें खोलता है तो उसे उसके सामने काफ़ी सारे लड़कियां नज़र पड़ता है, जिससे वो गलती से अपने अटैक मैजिक यूज़ कर देता है खुद को डिफेंड करने के लिए। तो उस अटैक मैजिक से महल का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पूरे सालोम किंगडम में खुशी का माहौल छाया रहता है, क्योंकि सातवें प्रिंस का जन्म हुआ है जिसका नाम लॉयड है। और इधर लॉयड को अपना मैजिक पावर देख के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पूरा सालोम किंगडम में खुशहाली रहता है और इस तरफ प्रिंस लॉयड 10 साल का हो चुका होता है। तो हम महल में देखते हैं कि प्रिंस लॉयड हर दिन की तरह नौकरानियों से बच के लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में उसे 2 ऑफिसर्स दिखते हैं। तो लॉयड उन दोनों को उसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करके वहां से भाग जाता है। तो एक ऑफिसर बोलता है कि लॉयड 7th प्रिंस होने के कारण राजा बनने का कोई चांस नहीं है, जिस पर दूसरा ऑफिसर बोलता है कि उसे लॉयड में विलियम बोर्डेक्स दिखता है, जिसे फादर ऑफ मैजिक भी कहा जाता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि लॉयड लाइब्रेरी में छुपके से पहुंच जाता है ताकि अपनी पिछले जन्म की मैजिक सीखने की चाहत को पूरा कर सके। तो लॉयड सालोम किंग मैजिक एकेडमी का लाइब्रेरी देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस जन्म में उसके पास किताब भी है और वो आराम से बिना किसी के रोक टोक के मैजिक सीख भी सकता है। तो वो पढ़ने जाता ही है कि उसे उसके ट्रेनिंग टीचर शिल्पी पकड़ लेती है और उसे लेकर बाहर शॉर्ट प्रैक्टिस करने लग जाती है। तो लॉयड को पता है कि टीचर उसको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो कुछ अच्छा नहीं कर दिखाएगा, इसलिए वो शिल्पी की टेक्निक मैजिक से कॉपी करता है। तो ऐसे वो चीट करके स्किल के मामले में बराबर तो हो जाता है, पर हाइट, स्ट्रेंथ और स्टेमिना के में मार खा जाता है। इसलिए लॉयड अपने इनहेंस मैजिक से अपने मसल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और ग्रेविटी मैजिक से जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और उसके बाद फिर से बराबरी का फाइट होने लगता है। पर टीचर अपना स्पेशल टेक्निक यूज करके लॉयड को हरा देती है और बोलती है कि उसे पता है कि वो चीटिंग कर रहा था, क्योंकि टीचर को पता है कि लॉयड अपने मैजिक से तलवार को और स्ट्रॉन्ग किया है और उसके साथ साथ वो उड़ भी रहा है। पर टीचर गुस्सा होने की जगह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि लॉयड एक साथ आराम से 2 मैजिक यूज कर रहा है, जिसे करने में हाई लेवल मैजिशियंस को भी बहुत दिक्कत होता है। तो लॉयड सोचता है कि असल में तो वो 4 मैजिक एक साथ यूज कर रहा था, शुक्र है कि टीचर ने सिर्फ 2 ही नोटिस किया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सारे नौकरानियां और टीचर अपने साथ लॉयड को नहाने लेके जाते हैं। तो लॉयड शर्म के मारे वहां से भागने का कोशिश करने लगता है। तो साइड से एक नौकरानी लॉयड को डराने के लिए बोलती है कि अगर वो ज़्यादा शरारत करेगा तो फॉरबिडन लाइब्रेरी का डेमन उसे खा लेगा। तो फॉरबिडन लाइब्रेरी का नाम सुन के लॉयड को मजा आने लगता है। तो पता चलता है कि बहुत समय पहले एक डेमन ने सैलोम को लगभग तबाह कर दिया था, पर बहुत सारे जादूगर मिलके अपना जान जोखिम में डाल के उस डेमन को एक किताब में कैद कर दिया था, जिसका नाम ग्रीमोर है, जिसे फॉरबिडन लाइब्रेरी में छुपाया गया है। पर सब उसे सिर्फ एक कहानी ही मानते हैं। तो ये सब सुन के लॉयड खुशी के मारे कांपने लगता है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं कि लॉयड डर गया है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। और लॉयड इसी मौके का फायदा उठा के छुपके से वहां से निकल जाता है। और उसके बाद हम रात में देखते हैं कि लॉयड छुपके से फॉरबिडन लाइब्रेरी के सामने पहुंच जाता है, जहाँ 2 गार्ड बात कर रहे होते हैं कि ये कितना बोरिंग काम है, क्योंकि ऐसे तो उन लोगों से बच के कोई आगे नहीं जा सकता, पर आगे कोई चला भी जाता है तो वो फिर भी फॉरबिडन लाइब्रेरी में जा नहीं सकता, क्योंकि गेट में एक स्ट्रॉन्ग मैजिक बैरियर लगा हुआ है जिसे तोड़ना नया टू इम्पॉसिबल है। तो इस तरफ लॉयड अपने मैजिक से खुद को इनविजिबल बना देता है, जिससे वो आराम से दोनों गार्ड के बीच से अंदर घुस जाता है और बहुत ही आराम से गेट के मैजिक बैरियर को तोड़ देता है। तो लॉयड अंदर बहुत सारे पुराने किताबों को देख के खुश हो जाता है और सबको पढ़ने लगता है।
कि तभी एक किताब से एक डेमन निकलता है। तो लॉयड समझ जाता है कि यही ग्रीमोर है। तो वो डेमन लॉयड को उसके सील तोड़ने का बोलता है, जिसके बदले में वो उसे ढेर सारा सोना देने का प्रॉमिस करता है। तो लॉयड बोलता है कि वो खुद क्रिएशन मैजिक यूज करके उससे भी अच्छा क्वालिटी का सोना बना सकता है। तो डेमन तुरंत कहता है कि तब वो उसे एक एंशियंट मैजिक सिखाएगा, जिसे सुनकर लॉयड बहुत खुश हो जाता है और डील को मान लेता है। तो लॉयड के सील तोड़ते ही वो डेमन अपने एंशियंट मैजिक से लॉयड पर हमला कर देता है, जिससे आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाता है। पर लॉयड को कुछ नहीं होता है, बल्कि वो और ज्यादा खुश हो जाता है और डेमन को फिर से और स्ट्रॉन्ग मैजिक से हमला करने बोलता है। तो डेमन गुस्सा होकर एक के बाद एक मैजिक अटैक करने लगता है। तो इतने में लॉयड डेमन का मैजिक सीख लेता है और खुशी में लॉयड डेमन को और दूसरे मैजिक से हमला करने बोलता है। तो डेमन गुस्सा होकर दो मैजिक को एक साथ कंबाइन करके लॉयड पर अटैक कर देता है। तो इससे लॉयड को कुछ होता तो नहीं, पर खुशी के मारे नाचने लगता है क्योंकि जिसके बारे में वो पढ़ा था कि दो मैजिक कंबाइन करना इम्पॉसिबल है, वो आज अपने आंखों से सामने देख रहा है। और इस तरफ डेमन बहुत थक चुका होता है, तो भागने का कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि लॉयड हर तरफ अपना बैरियर लगाया हुआ होता है। तो उसके बाद लॉयड डेमन का डिफेंस मैजिक देखने के लिए मैजिक से अटैक करता है, पर डेमन का इससे कीमा बन जाता है। तो उसके बाद लॉयड अपने मैजिक से सब चीज़ों को ठीक करके पहले ऐसा कर देता है, और ये देख के डेमन बहुत शॉक हो जाता है और लॉयड को मास्टर कह के पुकारने लगता है। तो लॉयड बोलता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अटैक के बाद भी वो नहीं मरा। तो डेमन कहता है कि इंसानों के मैजिक उन लोगों को मार नहीं सकता, पर दर्द होता है। तो ये सुन के लॉयड को मन ही मन अपना एक्सपेरिमेंट का बकरा मिल जाता है। तो डेमन उसका इरादा समझ के उसके गुलाम बनने का भीख मांगता है। तो लॉयड बोलता है कि ठीक है, पर उसका रूप छोटे चीज में चेंज करने बोलता है। तो डेमन एक छोटा सा क्यूट सुअर बन जाता है, पर मन ही मन प्लान करता है कि लॉयड को टच करते ही वो उसे बस में कर लेगा। पर जब वो लॉयड को टच करता है तो लॉयड का मैजिक पावर को सेंस करके उसका हालत फट जाता है और बस करने की प्लान को दिमाग से निकाल फेंकता है। और डरते हुए वो डेमन लॉयड को अपना नाम ग्रीम बताता है। तो सब कुछ सेटल करके लॉयड फिर से अपना पढ़ाई में लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और लॉयड के जर्नी को फॉलो करने के लिए हमारे साथ बने रहो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।